Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the same chapter, but the next topic. The chapter name is Technical Lettering, and the topic is double stop capital letter. So, in the previous lecture, we covered the concept of single stop capital letter and what are the letter ratio and how we can design the different types of letter when we printing, when we work on signboard and on drawing sheet, etc. But before start the lecture, it's my humble request all of you, please subscribe our YouTube channel PROFBHANOT Professor Vinod, and also click on bell icon ताकि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इस सिलेबस की वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे. So thank you very much. So up to the yesterday lecture we cover the single stop vertical capital letter, but today we start double stop vertical capital letter. So DSVCL डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर. और कैपिटल लेटर को कल हम कवर कर चुके हैं कि कैपिटल लेटर को हम जो है अपर केस लेटर बोलते हैं और स्मॉल लेटर को लोअर केस लेटर बोलेंगे. ठीक है. और सिंगल स्टॉक व्हेन आई ड्रॉ लेटर एंड द लाइन ऑफ द लेटर ओनली वन, ठीक है, ओनली एट वन डायरेक्शन ओनली वन लाइन, देन दैट लेटर से एज ए सिंगल स्टॉक लेटर. टुडे वी स्टार्ट द डबल स्टॉक लेटर फर्स्ट. ठीक है. तो सपोज वी वांट टू ड्रॉ द सपोज O in the double stop letter. We want to the alphabet O suppose. So already we cover how we can O in single stop. तो अगर हम सिंगल स्टॉक में कवर करते हैं तो सिंगल स्टॉक में कल हमने जो कवर किया था ऑलरेडी, तो वो हमने O को ऐसे डिजाइन किया था सिंगल स्टॉक में. क्लियर. तो सिंगल स्टॉक में हमने ये भी कवर किया था कि सेंटर पॉइंट से O की जो आर्क है वो सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम ओपन होके सेंटर पॉइंट से वो O की रोटेट होगी. इट मीन्स अगर मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट ये लिया, क्रॉस कॉर्नर किया जैसे हमने कल किया था, और यहाँ तक मैक्सिमम ओपन होके इसको सेंटर पॉइंट से हम रोटेशन देंगे लाइक दिस ऑन दिस साइड, सो दैट रोटेट फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट. तो सेंटर पॉइंट से ये जो आर्क है ये ऐसे रोटेट होती हुई इन दिस डायरेक्शन, सो दैट मूव लाइक दिस. तो ये रोटेट होती हुई सेंटर पॉइंट से ऐसे मूव होती हुई दूसरे पॉइंट से आर्क से ऐसे मिलेगी, और अगेन इधर से सेंटर पॉइंट से मूव होती हुई आर्क ये रोटेट होके ऐसे चलेगी. सो हमने कल ये लेक्चर में सीख लिया था ऑलरेडी कि सिंगल स्टॉक में हम लेटर को कैसे ड्रॉ करेंगे और आर्क कैसे रोटेट होके मीट करेगी लाइक दिस. सो दिस इज इन द सिंगल स्टॉक. मींस हमने सिंगल स्टॉक में अगर O बनाना था, सपोज कल जो हमने कवर किया था, तो हमने कवर किया था कि O के केस में, S के केस में, ठीक है, C के केस में, क्लियर, इवन D के केस में, Q के केस में हमने क्या कवर किया था कि जैसे चेस में घोड़ा डाई चाल चलता है, यहाँ पे हम डाई ब्लॉक लेंगे, डाई चाल चलेंगे, डाई ब्लॉक लेंगे मीन्स 1 2 और इस थर्ड ब्लॉक का हाफ, ऐसे 1 2 और नीचे से भी 1 2 और थर्ड ब्लॉक का हाफ. तो जब हमने थर्ड ब्लॉक का हाफ किया क्रॉस वाइज जैसे 1 2 3, तो थर्ड ब्लॉक हो गए तो 1 2 3, तो इट मींस हॉरिजॉन्टली 1 2 3 एंड वर्टिकली 1 2 3. तो इट मींस वर्टिकल जो थर्ड ब्लॉक होगा और हॉरिजॉन्टल जो थर्ड ब्लॉक होगा उसको क्रॉस कर देंगे तो वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा, उसका थर्ड ब्लॉक का हाफ आ जाएगा. तो इट मींस इसमें क्या हुआ, 1 2 हाफ आ गया तो क्या हुआ आधा. तो इट मींस 1 2 ढाई, इधर से भी 1 2 ढाई. तो जैसे चेस में घोड़ा ढाई चाल चलता है ऐसे यहाँ पे हम इसको 2.5 पे मार्क करेंगे, इसका सेंटर मार्क उस ब्लॉक का, और वहां से कंपास को रोटेट करते हुए मिलाएंगे. ठीक है. रेशियो हमको पता ही है, कल हमने कवर कर लिया था. रेशियो इज व्हाट, दैट इज द 7:5. It means 7 block height-wise and 5 block width-wise. I am not going in detail because in the previous lecture, in the yesterday lecture, we already covered these all things. Clear? So from that we rotate the arc. और अब हमने अगर हमने इसको सपोज ऐसे ही मीट कर दिया, अगर मैंने सपोज इसको आर्क को इधर मीट करा दिया जो हमने कल कवर किया था, जैसे इसका टेंजेंट आर्क का इधर मीट करा दिया हमने इस आर्क के साथ, ऐसे इसका टेंजेंट हमने इस आर्क का इधर मीट करा दिया सपोज लाइक दिस. तो इट मींस इन दैट केस दैट इज द सिंगल स्टॉप लेटर. सिंगल स्टॉप लेटर मींस इसमें आपने एक ही आर्क ली, एक ही तरफ से आर्क ली O को ड्रॉ करने के लिए, और 2 वर्टिकल लाइंस ली और 2 आपने आर्क ली, और दोनों आर्क्स में और दोनों वर्टिकल लाइन में क्या एक स्टॉक के थ्रू ही जो है वो लेटर ड्रॉ हो रहा है. इट मींस
आई यूज ओनली वन स्टॉक, बट टुडे वी स्टार्ट द डबल स्टॉक। तो जैसे वन स्टॉक में हमने लेटर को ऐसे ड्रॉ कर दिया, सपोज ओ को, ठीक है। कुछ ऐसे लेटर हैं कि जो जैसे सिंगल स्टॉक में ड्रॉ होंगे डबल में भी पहले वैसे ही होंगे, और बाद में सिंगल जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ओ से स्टार्ट किया ताकि आपको समझ आए ये कैसे हो रहा है। अब हमने अगेन सेंटर्स पे वही कंपास रखी और एक ब्लॉक हमने कम ओपन कर दिया। इट मीन जब सेंटर पे वही कंपास रख के हमने एक ब्लॉक कम ओपन करके इसकी आर्क लगाई, तो ये आर्क रोटेट होती हुई दूसरे ब्लॉक के साथ यहाँ मिलेगी ऐसे, लाइक दिस फ्रॉम दैट साइड। और ऐसे ही इधर से जब हमने आर्क लगाई इसकी रोटेट करते हुए फ्रॉम सेंटर टू वन ब्लॉक से रोटेट करते हुए सेंटर से जब मैंने आर्क इसकी रोटेट की, तो ये आर्क भी इधर से इधर ऐसे आके मिल जाएगी, लाइक दिस। सो इट मीन्स दैट आर्क आल्सो मीट फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं आर्क लगाता हूँ प्रॉपर, तो ये ऐसी आर्क आपकी आके इससे मिलेगी ऐसे। सो इट मीन्स इस केस में क्या किया हमने कि ये जो आपका हाफ ब्लॉक है उसके हाफ ब्लॉक पे कंपास का नीडल रखा, और अब हमने 7 हाइट तक नहीं ओपन किया उसको, एक यूनिट उससे कम ओपन कर दिया। हाफ तक हमने उसको रखा ब्लॉक को, और एक यूनिट हमने उसको कम ओपन कर दिया। इट मीन्स मैंने अब यहाँ से इसकी आग लगानी शुरू कर दी, लाइक दिस। तो यहाँ से जब आग शुरू करेंगे, सपोज ऐसे शुरू हो रही है आग, तो ये यहाँ से रोटेट होती हुई आग मीट होगी ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ से आग जो है वो सेंटर से रोटेट होती हुई इस तरफ की जो है डायरेक्शन में वो मीट करेगी, लाइक दिस। तो ये आग कुछ ऐसे मीट करेगी इस केस में, लाइक दिस, जब कंपास के साथ आग लगाएंगे तो ये आग ऐसे मीट हो जाएगी ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और अपोजिट जो लाइंस है वो डेफिनेटली इसके क्या हुआ, अब हम डबल स्टॉक कर रहे हैं। डबल स्टॉक मींस एक आर्क का स्टॉक इधर लगा, एक आर्क का स्टॉक इधर लगा, ऐसे ही एक आर्क का स्टॉक इधर लगा, और ऐसे ही एक आर्क का स्टॉक इधर लगा। तो दोनों तरफ आर्क के अब सिंगल स्ट्रोक नहीं है, दोनों तरफ आर्क के अब क्या डबल स्ट्रोक है। तो इसलिए इस लेटर को हम बोलते हैं डबल स्टॉक लेटर, क्लियर। ऐसे लाइन का एक स्टॉक इधर लगा और इसी के पैरेलल दूसरा लाइन का स्टॉक हमने इधर लगाया, लाइक दिस, और सेम फ्रॉम दिस साइड, लाइक दिस। और ऐसे ही आउटर लाइन के साथ ये स्टॉक था, इसके पैरेलल हमने उधर से स्टॉक लगा दिया दूसरा, तो ये डबल स्टॉक में कन्वर्ट होगी वर्टिकल लाइंस भी दोनों तरफ, ठीक है। तो अब हमने अगर ओ को ऐसे प्रिंट किया है, देन दैट इज द डबल स्ट्रोक, और लेटर की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। सो ड्यू टू दैट वर्टिकल, और लेटर अपर केस है या लोअर केस, अपर केस, इट मींस कैपिटल लेटर, सो कैपिटल, और है क्या लेटर। सो दिस इज द DSVCL मींस डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कल हमने कवर किया सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, आज हम कवर करेंगे डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो ऐसे हम डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर को जो है कन्वर्ट करते हैं। जो आर्क वाले हमारे पास नॉर्मली अल्फाबेट्स होंगे, तो उन अल्फाबेट्स को हम उसी सेंटर पॉइंट से आर्क लगाएंगे, लेकिन अब हम एक यूनिट कम करके आर्क लगाएंगे, क्लियर। तो अब एक यूनिट यहाँ पे क्या ले रहे थे, आप 1 सेंटीमीटर का सपोज ग्रिड फॉलो कर रहे थे, एक यूनिट, तो आपने 1 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ कम कर दी ऊपर से। इट मींस अब आपने आर्क यहाँ से यहाँ तक नहीं ओपन की, अब आपने आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन की है, ठीक है। तो फिर दूसरी अंदर की आर्क आप ऐसे लगा दोगे। अगर हम ऐसे लेटर डिजाइन कर रहे हैं या ऐसे लेटर ड्रॉ कर रहे हैं, देन दैट लेटर से एज अ डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, क्लियर है। ऐसे सपोज ये तो कर्व्ड लेटर था, अगर मैं कहूँ कि हमने जो कर्व्ड लेटर है उसमें ही हमने, अगर मैं कहूँ कि हमने एस बनाना है सपोज, ठीक है, तो एस के केस में अगेन पहले वही करेंगे कॉन्सेप्ट जैसे ओ में किया था हमने। ओ में भी हमने ये किया था कि हमने 5 लेटर्स कवर किए थे, तो सपोज हमने कवर किया, सपोज 1 ब्लॉक था, 2 ब्लॉक था, ब्लॉक 3 था, ब्लॉक 4 था, एंड दिस वन इज ब्लॉक 5, और 7 ब्लॉक वर्टिकल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने सेम ब्लॉक्स को कवर करने के लिए पहले हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया एस बनाने के लिए, जैसे हम एस को कवर करते थे पहले सिंगल स्टॉक में कवर करेंगे। अब अगर इसको एस को, तो इसमें एस का एक तरीका ये भी है कि अब अगर आपने डबल स्टॉक बनाना है तो उसको आप पूरा रोटेट ना करके एक तरफ से भी रोटेट कर सकते हो। कैसे, आपका 5 ब्लॉक है ना, तो आपने 2 ब्लॉक्स को कवर किया सपोज, तो 2 ब्लॉक्स को कवर करके सपोज इधर से पहले आर्क ले लिया हमने। जब आप 5 ब्लॉक्स को ही कवर करो, 2
ब्लॉक्स को तब कवर करना जब आपके पास 4 डिजिट होंगे। अब आपके पास 5 यूनिट्स में लेना है, स्टैंडर्ड रेशो में करना है, अपने 7:5 रेशो में करना है। स्टैंडर्ड में करो आप पहले, तो स्टैंडर्ड में उसी मेथड से थर्ड ब्लॉक था, सो 1 2 3 1 2 3, तो इस ब्लॉक का हमने हाफ कर दिया, यहाँ से इस ब्लॉक का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे हमने इस ब्लॉक का हाफ कर दिया जैसे हमने ओ में किया था। सेम बॉटम से भी 1 2 3 और थर्ड ब्लॉक का हाफ हो गया इधर से। तो ऊपर से और नीचे से भी जो थर्ड ब्लॉक का है वो हमने हाफ कर देना है। फॉर द सेंटर, फॉर द अल्फाबेट ओ क्यू बी एस, ऐसे में आप इसका हाफ करते रहोगे, ठीक है, जब आपने ड्रॉ करना है इसको। तो अब हम इसको अगर कवर करते हैं, बी को दो अलग अलग स्टाइल से वैसे बना सकते हैं, हाफ करके भी 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। तो अब हमने इसको कवर किया, सेंटर पे हमने फिक्स किया और मैक्सिमम ओपन किया, और ये आर्क हमने इधर आप रोटेट करवा दी लाइक दिस। तो सेंटर से ओपन करके जब हमने इसको आर्क को रोटेट कराया, मैं थोड़ा स्केल यहाँ फिक्स कर लूँ, एक्चुअली ना ये दूसरा स्केल रोटेट हो जाता है वहाँ से इजीली, तो ये रोटेट नहीं होगा, तो फिर लाइन प्रॉपर मूव नहीं करती इधर। तो ये जब हमने रोटेट कराया ऐसे, तो ये रोटेट होता हुआ ये आर्क इधर आपकी कट करेगी ऐसे आगे 50 यूनिट को। ऐसे इसकी रोटेशन आपने अगर इधर दी, तो यहाँ से ये रोटेशन प्रॉपर ऐसे रोटेट होती हुई जैसे उधर से रोटेशन गई थी। तो एक्चुअली कंपास नहीं है ना इस तरफ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्केल के साथ, चलो एनीवे। तो ये रोटेशन ऐसे चली जाएगी, तो ऐसे एस की अपर शेप होगी, ठीक है, और ऐसे एस की जो है लोअर शेप से हमने आर्क को ड्रॉ कर दिया, एस का बॉटम शेप से लाइक दिस। तो ये रोटेट होती हुई आर्क इधर चलेगी, और ऐसे इस तरफ से ये आर्क जो है वो रोटेट होती हुई यहाँ से फ्रॉम दिस साइड, सो वी कैन इजीली ड्रॉ इट फ्रॉम दिस साइड, रोटेट होती हुई ये आर्क ऐसे इधर मीट करेगी लाइक दिस। तो यहाँ पे कंपास रख के ऐसे आप आर्क लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक यूनिट कम कर दिया, एक डबल स्टॉक कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको एक यूनिट अब कम करना पड़ेगा। कम करके ये आर्क आपने ऊपर की तरफ अभी घुमा दी फ्री हैंड थोड़ी ऐसे, और ऐसे इस आर्क को एक यूनिट कम करके हमने नीचे से राउंड करते हुए उस आर्क के साथ मीट कराएंगे, तो ये प्रॉपर मीट होगी ऐसे लाइक दिस, ऐसे फ्रॉम दिस साइड एंड सेम फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ से जब हम इसको मीट कराएंगे देन दैट मीट लाइक दिस। तो ये आर्क ऐसे आपकी जो है ये मीट हो जाएगी फ्रॉम दिस साइड आल्सो, इट मीट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये एंड पॉइंट तो इसका ये हो ही जाएगा, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ऐसे इसका एंड पॉइंट ये हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ से भी आर्क एक यूनिट कम करके हम आर्क को जब रोटेशन देंगे यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये जहाँ पे एंड पॉइंट है उसके साथ डेफिनेटली जाके मिलेगी आर्क ऐसे, और ऐसे इस तरफ से भी इस आर्क को रोटेशन देंगे। इट मीन मेरे पास तो यह कंपास नहीं, आप एक ही बार उस सेंटर पॉइंट पे कंपास रख के इसकी रोटेशन दे दोगे ऐसे, ठीक है। तो ये आर्क की जो रोटेशन है ना, जब आप इसको घुमाओगे ना, तो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ी घूमती हुई आर्क आपको प्रॉपर ऐसे रोटेशन में आती हुई आर्क यहाँ नीचे की तरफ जाएगी लाइक दिस ऐसे। तो ऐसे ही आर्क घूमती हुई थोड़ी नीचे की तरफ ऐसे आएगी ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या याद रखना, इसमें जो अंदर से आर्क घूमती हुई आ रही है और इधर से भी आप एक आर्क आउटर भी दोगे। अब ध्यान से देखते रहो, सेंटर पॉइंट पे रख के एक आर्क आप यहाँ से जब आउटर रोटेट करोगे इसको लाइक दिस, जब आपके पास कंपास होगी ना, तो आपने ये दोनों सर्कल प्रॉपर घुमा देने हैं, अपने आप आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कौन सी आर्क किधर जा रही है। देखो अब हमने क्या किया, सपोज सेंटर पॉइंट जो था वहां पे हमने पहले आउटर यूनिट तक ओपन किया, और ये पूरा एक सर्कल आपने घुमा देना ऐसे राउंड, ऐसे नीचे वाला सर्कल राउंड, फिर उसी पॉइंट पे कंपास रखनी, एक यूनिट कम एरिया करके अंदर वाला राउंड घुमा देना ऐसे इधर वाला। अब आपने यहाँ तक राउंड जो है रोटेशन देने के बाद, एक्चुअली यहाँ इधर मीट होगी कुछ ऐसे, तो ये रोटेशन देने के बाद आपने यहाँ स्टॉप कर देना। स्टॉप करने के बाद आपने क्या करना है कि अब यहाँ से आपको थोड़ा सा फ्री हैंड रोटेशन देना पड़ेगा। फ्री हैंड कैसे, जैसे ये ब्लॉक एक तक अंदर गया ब्लॉक, देखो यहाँ तक तो आर्क घूमती हुई आ जाएगी, एक ब्लॉक तो रोटेशन हो ही रहा है सर्कल, तो ये आर्क घूमती हुई ऐसे आएगी, और इसके बाद ये आर्क डेफिनेटली आगे जा रही है ऐसे, तो यहाँ से आप फ्री हैंड इसको आउटर आर्क के साथ मीट करोगे ऐसे, यहाँ से फ्री हैंड आप इसको आउटर आर्क से मीट करोगे, और ऐसे ही आर्क जो इसकी इट्स मीट
इसकी इनर आर्क जो है एस की आउटर आर्क से मीट हो रही है, और ऐसे ही इधर से एस की जो आउटर आर्क है वो इनर वाली आर्क के साथ आप मीट कराओगे फ्री एंड लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे आप इन आर्क्स को मीट कराओगे। अब मीट कराते टाइम आपका डेफिनेटली अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ मीट कराना चाहिए और मीट करना पड़ेगा। और मीट कराने के बाद आपने ये देखना है बेसिकली कि ये जो आपके पास डबल स्टॉक बन रहा है, इस डबल स्टॉक की जो है थिकनेस स्टार्ट टू एंड सेम है, अंदर से थिकनेस सेम पाइप की तरह घूमे, तभी ये एस आपका प्रॉपर नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री एंड अच्छी तरह आपको इस चीज को कवर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो प्रॉपर ये कवर हो जाएगी चीज। ठीक है, तो जैसे मैंने अब आँख धीरे धीरे कट करके रेस करके उसको सही कर दिया, तो ऐसे ही आप भी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आप प्रॉपर आपको आँख कैसे रोटेट होगी ये प्रॉपर आपको कवर हो जाएगी चीज। ठीक है, तो ऐसे आपने रोटेट करके एस को ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस इज द डबल स्टॉक एस। ठीक है, तो जो भी राउंड लेटर है ना, स्ट्रेट लेटर है तो उसको ऐसे कर देना है, कर्व्ड लेटर है ऐसे। ठीक है, जहाँ आर है तो आर इधर से रोटेट हो जाएगा, पी भी रोटेट हो जाएगा इधर से ऐसे, और पीछे से सीधा रहेगा। ठीक है, पी है जैसे तो पी पीछे से बैक साइड से स्ट्रेट रहेगा और सिर्फ आगे से रोटेट होगा ऐसे। ऐसे ही आर भी ऐसे ही रोटेट होगा और ये लाइन आ जाएगी बस साथ। ठीक है, तो एक ब्लॉक कम करके फिर हमने रोटेशन दे दी तो वो अंदर का हिस्सा उसका डबल स्टॉक में जो है वो कवर हो जाएगा कि हाउ यू कैन ड्रॉ इन डबल स्टॉक। ठीक है, तो आप डबल स्टॉक में उसको ड्रॉ कर सकते हो। और डबल स्टॉक में याद रखना कि ये जो थिकनेस है ना आपकी, ये आपका लेटर जो है इट शुड बी प्रॉपर ट्यूबिकल शेप। तो लेटर आपका ट्यूबिकल शेप में प्रॉपर रोटेट होना चाहिए। ठीक है, मींस ट्यूबिकल शेप भी जैसे एक पाइप राउंड रोटेट हो रही है तो उसकी थिकनेस स्टार्ट टू एंड जो है वो सेम रहती है। तो अंदर की तरफ इसकी लेटर की थिकनेस सेम रहनी चाहिए जब आप स्पेशली फ्री एंड लेटर, फ्री एंड आर्क जब यूज करोगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे 7:5 में एस जो है वो ऐसे बनेगा। क्लियर? 7:5 में एस ऐसे बनेगा। ठीक है, अब सपोज अगला लेटर फिर है स्ट्रेट लाइन लेटर। सपोज मैं कहूँ अगला सपोज एम लेटर है सपोज, तो एम में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एम कैसे लिखना है। ठीक है, तो एम कैसे ड्रॉ करेंगे। एम में पहले जैसे हमने सिंगल स्टॉक में ली थी, तो सिंगल स्टॉक में जैसे हमने आउटर लाइन ली थी एम की, तो आउटर लाइन तो आ ही जाएगी। तो आप सबसे पहले आउटर लाइन तो ड्रॉ कर ही दोगे, लेकिन एम के साथ साथ ये भी देखना है कि एम अंडर विच रेशियो, दैट इज अंडर द 7:6 नॉट 7:5। तो कल हमने 5 लेटर ऐसे लिए थे, दोज हैविंग द डिफरेंट रेशियो। ठीक है, जिनकी डिफरेंट रेशियो थी वो कौन कौन से थे, आई, जे, एल, एम और डब्ल्यू। तो एम अंडर द 7:6, तो हमें 6 ब्लॉक काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ऐसे हमने आउटर लाइंस ये एम की पहले ये ले ली। और एम बेसिकली मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एम के केस में क्या है कि स्लांट, अगर वर्टिकल डबल स्टॉक जाता तो वो तो सीधा सीधा वर्टिकल डबल स्टॉक चला जाएगा, वी नो इट इजीली, वो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डबल स्टॉक में वर्टिकल स्टॉक है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइंस का है, तो वो तो चली जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन अगर इंक्लाइंड लाइन है जैसे एम में लाइनें एंगल हो रही है तो उसमें आपने कैसे कवर करना है। ठीक है, तो जब भी डबल स्टॉक लेटर है तो पहले डेफिनेटली डबल लाइंस आएंगी, उनको डबल लाइंस को फटाफट हम ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये तो आएंगी आउटर लेग्स एम की डबल स्टॉक में। तो एम की आउटर लेग्स जो है वो डबल स्टॉक में ऐसे ड्रॉ हो जाएंगी लाइक दिस। तो एम की आउटर लेग जो है वो हमने डबल स्टॉक में कवर कर दी पहले। ठीक है, तो ऐसे ही एम की आउटर लेग, ये आउटर बेस था, ये भी आउटर बेस था, इसको पहले कवर कर दिया, ऊपर का भी हम छोड़ देते हैं। अब एम का हमारे पास क्या था, सेंटर में मीट करता था नीचे में। ठीक है, नॉर्मली एम चलता है जो नीचे सेंटर में मीट करता है। तो सेंटर पॉइंट इसका क्या आया था, सेंटर अब ये आ गया था, ध्यान से समझो, टोटल 6 ब्लॉक एम में काउंट हुए, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे थर्ड ब्लॉक फिनिश हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने तो पूरा इसको डबल स्टॉक में बनाना है, थिकनेस सेम लेनी है। तो जितना यूनिट आपने लिया है, सपोज 1 सेंटीमीटर यूनिट लिया है, तो जहाँ पे 3 आपका जो है वो फिनिश हो रहा है, वहां से आधा यूनिट एक तरफ, आधा यूनिट आप दूसरी तरफ फॉलो करोगे एम को फॉलो कराने के लिए। इट मींस लाइक दिस। तो एम का डबल स्टॉक में आप आधा यूनिट आपने जो है वो 3 वाला ले लिया और आधा यूनिट आपने कौन सा ले लिया, 4 वाला। तो एम का डबल स्टॉक ऐसे ही बनेगा, आधा यूनिट आपको 3 का फॉलो करना पड़ेगा, आधा यूनिट 4 का।
ठीक है, क्योंकि सेंटर में पॉइंट आएगा। और इसमें हम करेंगे क्या बेसिकली, अब देखो इसमें पहले आउटर टू आउटर मीट करेंगे और फिर इनर टू इनर। आउटर टू आउटर मींस जैसे ये इसका आउटर पॉइंट है और इस लाइन का आउटर पॉइंट ये है और इस लाइन का इनर पॉइंट ये है और इसका इधर से इधर सपोज ये है, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको आउटर टू आउटर मीट किया, पहले आउटर टू आउटर ऐसे मीट कर देंगे। एम के केस में हम इसको एम की शेप तो हमें पता ही है कैसी है, तो उसके रिगार्डिंग हम इसको ऐसे मीट करेंगे आउटर टू आउटर और फिर इनर टू आउटर। पहले आउटर टू आउटर और फिर इनर टू आउटर। इसका इनर है और इसका इधर से फिर आउटर है, क्योंकि वो लाइन दोनों तरफ से आउटर कवर होगी, इधर से भी इधर से, तो आउटर टू आउटर। सो ऐसे इनर टू आउटर, ऐसे ही पहले आउटर टू आउटर देन इनर टू आउटर। तो ये दिमाग में रखना कि आउटर टू आउटर फिर इनर टू आउटर मीट करना है, तो अपने आप आपके पास जो लाइंस हैं उसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ये क्या था इनर और इधर से ये आउटर है, इनर टू आउटर। तो इधर से इनर टू आउटर मैंने इसको इधर मीट कराया सपोज लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे इनर टू आउटर इसको मैं पहले लाइन पूरी ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता चल जाए पॉइंट मीट कहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस इज द इनर और इधर बेस से आउटर से मीट करेगा। ऐसे इधर ये आउटर है और बेस के इधर आउटर से मीट करेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे पहले हम इसको मीट कराएंगे इनर टू आउटर एंड आउटर टू आउटर, क्लियर। तो इस केस में जब ऐसे मीट कराया तो हमारे पास ऊपर वाली तो ये लाइन आएगी, ये स्ट्रेट आएगा क्योंकि डबल स्टॉक है, तो इसको हमें डार्क करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द डबल स्टॉक लेटर। तो ये हमने डार्क कर दिया इधर, ठीक है, ओके नहीं। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो लेटर है डबल स्टॉक में याद रख, एम तो आपका ड्रॉ हो गया नो डाउट, लेकिन डबल स्टॉक में याद रखना कि जो लेटर है दैट शुड बी ट्यूबिकल शेप फ्रॉम द इनर साइड। तो ट्यूबिकल शेप का मतलब एक तो ये है कि उसकी थिकनेस स्टार्ट टू एंड सेम चलनी चाहिए, चाहे वो आर्क है, चाहे वो स्ट्रेट है, चाहे वो इंक्लाइंड है। और दूसरी चीज ये ट्यूबिकल शेप मीन्स जैसे हम ट्यूब में एक तरफ से पानी डालते हैं दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है, एक तरफ से गैस फ्लो होती है दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ट्यूबिकल शेप में हमने सपोज इधर से कोई चीज डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, हमने यहाँ तक पहुँचाना है। अगर इधर से लिक्विड डाल रहे हैं तो ये दोनों लाइनें बीच में रुकावट कर रही है, वॉल्स आ रही है, तो इट मीन्स इन वॉल्स को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है डबल स्टॉक लेटर जो है वो टिपिकल शेप का होगा। इट मीन्स अंदर से वो खाली होगी, अगर कोई भी लाइन उसकी आ रही तो उसको रेस करना पड़ेगा। ऐसे वाटर इधर से फ्लो के यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये लाइन फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी तो इनको हमें इरेज करना पड़ेगा, क्लियर। और ऐसे यहाँ से रोटेट होकर यहाँ तक चला गया और ये फिर लाइन डिस्टर्बेंस करेगी तो इनको इरेज करना पड़ेगा। तो याद रखना डबल स्टॉक में लेटर जो है वो अंदर से ट्यूबिकल शेप में नजर आना चाहिए, मींस अंदर से वो खाली नजर आना चाहिए, क्लियर। सो दिस इज द एम इन द डबल स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे आप सिंगल स्टॉक और डबल स्टॉक के लेटर जो है वो प्रिंट करोगे। कर्व्ड लेटर भी आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है, और इंक्लाइंड वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला लेटर है उसको भी आप प्रिंट कर दोगे। तो बाकी लेटर की शेप वही रहेगी जैसे हमने सिंगल स्टॉक में देखी थी, बस उसके उस स्टॉक के पैरेलल एक एक लाइन हमने और ड्रॉ कर देनी है, देन दैट लेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू डबल स्टॉक लेटर। तो वो जो लेटर है ऑटोमेटिकली डबल स्टॉक लेटर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वो डबल स्टॉक में लेटर को हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें हमने डबल स्टॉक में ऐसे इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट लेटर जो आएगा हमारे पास, ये तो हो गया पहले हमने कल जो किया था वो क्या किया था, सिंगल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। आज हमने कर दिया डबल स्टॉक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इज वन दैट वन इज सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। अब वो सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर की बात करें, क्लियर। तो पहले वर्टिकल की किया था, तो याद रखना वर्टिकल में ये जो ग्रिड्स रहेंगे दैट ग्रिड्स ऑलवेज एट विच डिग्री, दैट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। तो वर्टिकल में ग्रिड्स हमेशा 90 डिग्री रहते हैं, वी नो इट, ठीक है। अब इंक्लाइंड करना है तो इंक्लाइंड के केस में जो ग्रिड्स होंगे
इंक्लाइंड के केस में जो वर्टिकल ग्रिड होंगे दैट आर ऑलवेज एट टिल्टेड 75 डिग्री। इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड में टिल्ट होगा, तो इंक्लाइंड लैडर जो है वो सारे 75 डिग्री पे टिल्ट होंगे ऐसे, ठीक है। सो इन द इंक्लाइंड लैडर द ऑल वर्टिकल ग्रिड्स फर्स्ट टिल्ट एट 75 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल ग्रिड शुड बी पैरेलल अगेन, दैट शुड बी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब हमने इसको इंक्लाइन करने के लिए करेंगे क्या, अगर मैं यही बताऊं, अगर आपके पास सपोज ग्राफ शीट है, एक चीज तो ये कि चाहे तो हम ये कहेंगे कि आपके ड्राफ्टर का जो स्केल 90 डिग्री है उस स्केल को आप 75 डिग्री टिल्ट कर दोगे और उसके साथ सारी लाइंस लगा दोगे, एक मेथड तो ये है। लेकिन अगर आपको ग्राफ शीट के ऊपर टीचर ने बोला है करने के लिए, तो ग्राफ शीट के ऊपर तो ऑलरेडी वर्टिकल ग्रिड्स होंगे, तो आपने उनको इंक्लाइन कैसे करना है। तो ग्राफ शीट के ऊपर ये जो 1 सेंटीमीटर का सपोज आप ब्लॉक ले रहे हो, बड़ा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक आएगा ग्राफ शीट के अंदर 1 सेंटीमीटर का, उस 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बड़े ब्लॉक के अंदर अगेन छोटे छोटे 10 ब्लॉक और होंगे, ठीक है। वो मिलीमीटर के ब्लॉक है, उसको नहीं फॉलो करना, लेटर बहुत छोटा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी लेटर कैसे फॉलो करना है। तो जब प्रैक्टिस करती है तो पहले कम से कम 1 सेंटीमीटर उसकी आप हाइट रख के उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का सपोज ये रेड ब्लॉक था, ये रेड ब्लॉक था हमारे पास ग्राफ शीट में। अब इस रेड ब्लॉक को क्या करना है, ध्यान से समझो, 75 डिग्री टिल्ट करने के लिए क्या करना है, जब आप इस ब्लॉक का ये एंड वाला पॉइंट, इस ब्लॉक का एंड वाला पॉइंट नीचे वाले फर्स्ट ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट से मीट करोगे, इट मींस फिर देखो नीचे वाला स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एंड पॉइंट होगा, तो इट मींस आप 90 डिग्री, अब मैंने अपने ड्राफ्टर के स्केल को ऐसे मीट कराया लाइक दिस, तो इस केस में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लाइन ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाएगी और इसी लाइन के पैरेलल आप सारी लाइनें जो है वो लेते जाओगे, इट मींस हर ऊपर वाले एंड ब्लॉक को नीचे वाले स्टार्टिंग ब्लॉक से मीट करते जाओगे। तो फर्स्ट ब्लॉक बन गया ऐसे, ऐसे ही ये सेकंड ब्लॉक बन जाएगा। तो लेटर इस केस में क्या हुआ, आप देख रहे हो कि इस केस में जो लाइंस हैं ऑटोमेटिकली टिल्टेड होती जाएंगी एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। सो 1 2 3, देन हियर दिस वन इज एट 4। और अगर आपके पास ग्राफ शीट नहीं है या ग्राफ शीट के ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े हैं, इससे 75 डिग्री एंगल नहीं आ रहा, देन यू कैन मेक दैट एंगल विद योर ड्राफ्टर। आप अपने ड्राफ्टर के वर्टिकल स्केल को ओपन करके ये एंगल ले सकते हैं। सो हियर वी आर द 1 2 3 4 5, तो 5 इंक्लाइंड ब्लॉक हमने इसके ड्रॉ कर दिए, 5 इंक्लाइंड ब्लॉक अब हमने इसके ड्रॉ कर दिए। इज इट क्लियर? ओके, अब सपोज हमने अल्फाबेट ए लिखना है। अगर मैं पहले सिंगल स्टॉक की बात करूं, सिंगल स्टॉक में पहले हमने अल्फाबेट ए प्रिंट करना है सपोज, ठीक है। तो अल्फाबेट ए प्रिंट करते टाइम हमने क्या किया, सिंगल स्टॉक में सपोज मैं पेन पहले दूसरा यूज कर दूंगा, चलो ब्लैक यूज कर देता हूं। तो सिंगल स्टॉक में ए वैसे ही ड्रॉ होगा कि स्टार्टिंग ब्लॉक ये है, स्टार्टिंग ब्लॉक ये है और एंड का पॉइंट ये है, एंड ब्लॉक का ये है, स्टार्टिंग ये है, और सेंटर ब्लॉक क्या हुआ 2 एंड हाफ पे, क्योंकि 5 ब्लॉक है तो सेंटर 2 एंड हाफ पे होगा, 1 2 एंड हाफ पे। और इसको हमने अगर मीट कर दिया, देखो मींस अब हमने ये देखा कि बनाने का मेथड अभी भी वही है जो वर्टिकल लैडर में था, ठीक है। वर्टिकल लैडर में भी हमने ऐसे बनाया था, ए मैक्सिमम 5 यूनिट बेस वाइज और टिप एट द हाइट 7 यूनिट पे, लेकिन कौन से यूनिट का सेंटर होगा वो हाइट, वो ऊपर से 3rd यूनिट का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 विड्थ है, तो ये 3rd यूनिट का सेंटर हो गया ऐसे। तो ऐसे अगर हमने अब इसको प्रिंट कर दिया, देन दैट इज व्हाट, दैट इज द सिंगल स्टॉक अल्फाबेट ए, दैट इज द सिंगल स्टॉक अल्फाबेट ए। तो ये सिंगल स्टॉक अल्फाबेट ए आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ थोड़ा स्केल हिल गया, मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ, एक्चुअली स्केल लॉन्ग है तो प्रॉपर फिक्स नहीं होता वहाँ पे। सो दिस इज द सिंगल स्टॉक लेटर ए, एंड विद दैट मेथड यू कैन ड्रॉ द लेटर ए लाइक दिस। तो ऐसे आप सिंगल स्टॉक में ए को जो है वो प्रिंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। तो दिस लेटर यू कैन से दिस लेटर इज सिंगल स्टॉक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। तो याद रखना, ये चीज हमेशा आपने याद रखनी कि जब भी वो इंक्लाइंड लेटर की बात करेगा, that in that case the grids always should be at now this angle not 90 degree, no
In this case, this angle, vertical grid angle always should be at 75 degree. तो vertical grid का एंगल हमेशा 75 डिग्री होगा जब भी वो inclined letter की बात करेगा, ठीक है. So this is the single stalk inclined capital letter. अब इसी को अगर हमने डबल स्टॉक inclined में कन्वर्ट करना होता, देखो मैं इसके साथ ही बना देता हूँ. तो डबल स्टॉक inclined में कैसे कन्वर्ट होगा, अगेन उसी मेथड से 75 डिग्री पे पहले मैं नीचे पॉइंट लगा ही लूँ ताकि लाइन तभी उसके पैरेलल चलेगी. सो दैट इज द ब्लॉक 2, देन दिस वन इज द ब्लॉक 3rd, देन ब्लॉक 4th की मार्किंग हो गई है, देन दिस वन इज द ब्लॉक 5 की मार्किंग हो गई. तो इसमें अब मैंने ऊपर वाली लाइन पे और नीचे वाली लाइन पे मार्किंग कर दी सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए. मैंने अब वर्टिकल ग्रिड्स इसकी ड्रॉ नहीं की ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डबल स्टॉक उसमें कैसे बन रहा है, ठीक है. तो अब हमने 75 डिग्री ऊपर वाली मार्किंग से एक लाइन, सपोज मैंने ये लाइन अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं की, अब आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा. तो ऊपर वाली मार्किंग से मैंने नीचे वाले पॉइंट को मीट कराया ऐसे, तो लाइन ऑटोमेटिकली 75 डिग्री पे टिल्ट होगी और इसी के पैरेलल में सारी लाइंस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्रॉ करता है. So now the all lines in the inclined letters are tilted at 75 degree. तो inclined letter के लिए ऑटोमेटिकली सारी जो लाइंस हैं वो 75 डिग्री पे अब मेरे पास टिल्टेड हो जाएंगी, टिल्ट हो जाएंगी लाइक दिस, ठीक है. तो 75 डिग्री पे ये सारी लाइंस को टिल्ट होगी हमारे पास. सो ब्लॉक सपोज 1 2 3 4 एक ब्लॉक और फॉलो करना पड़ेगा हमें, एंड दैट इज द ब्लॉक 5th सपोज, ठीक है. तो ब्लॉक अब हमारे पास आ गए, इंक्लाइन ब्लॉक्स आ गए. तो ऐसे 75 डिग्री पे वर्टिकली सारे ब्लॉक्स जो चलेंगे वो इंक्लाइंड चलेंगे. तो 75 डिग्री पे जब भी आप जोड़ोगे, सो इन दैट केस द ऑल ब्लॉक्स आर नॉट एट वर्टिकली, इन दैट केस द ऑल ब्लॉक्स एट 75 डिग्री पे वो टिल्ट हो जाएंगे सारे ब्लॉक्स. सो यू कैन सी हियर द ऑल ब्लॉक्स टिल्टेड एट 75 डिग्री. तो आपको मेरे ख्याल से वहाँ लाइट जल रही होगी, क्लियर नहीं हो रहा होगा. मैं कर्टन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. तो 75 डिग्री पे यू कैन सी हियर द ऑल ब्लॉक्स आर 75 डिग्री एंगल इन दैट साइड नाउ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी वो लेटर टिल्टेड की बात करेगा, इंक्लाइंड लेटर्स की बात करेगा, सो इन दैट केस द ऑल लेटर शुड बी एट 75 डिग्री. तो इस केस में सारे लेटर 75 डिग्री पे कवर होंगे, क्लियर, ओके. तो अब अगर हमने 75 डिग्री पे इसको कवर किया तो लेटर की शेप अब हमने ड्रॉ करनी है सपोज. तो शेप हम स्टेप बाय स्टेप लेटर की अब कैसे इसमें ड्रॉ कर पाएंगे सीट. तो आपको बोला था मैंने कि बनाने का मेथड क्या होगा, बनाने का मेथड सेम वही रहेगा, ठीक है. बनाने का मेथड सेम वही रहेगा. तो इट मींस जैसे हम सिंगल स्टॉक डबल स्टॉक ए वर्टिकल में बनाते थे, तो 2 ब्लॉक हमने छोड़ दिए, 1 2 और 3rd ब्लॉक का ये सेंटर पॉइंट आ गया सपोज. ऐसे ही नीचे के दोनों ब्लॉक छोड़ दिए हमने. आउटर ब्लॉक मींस फर्स्ट ब्लॉक ले लिया हमने, दिस वन इज द फर्स्ट ब्लॉक एंड दिस वन इज द लास्ट ब्लॉक. तो ये लाइन आ गई फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक की. और अगेन डबल स्टॉक में आउटर टू आउटर वो कंसेप्ट दिमाग में रखना है. ऐसे जब भी लाइन इंक्लाइंड मीट करोगे तो आउटर टू आउटर पॉइंट्स को मीट किया मैंने मींस ये इसका आउटर था और ये इसका आउटर था, और ऐसे ये इसका आउटर है और ये इसका इनर है. तो आउटर टू आउटर देन आउटर टू इनर, तो ऐसे हमने मीट कर दिया. तो ये 2 स्टॉक आ गए एक तरफ के अल्फाबेट ए के लिए. ऐसे इधर ये इसका आउटर है, इसका आउटर ये है और इस बेस का आउटर ये वाला पॉइंट है. तो इसको हमने मीट किया ऐसे आउटर टू आउटर लाइक दिस. अगर मैं इसको करूं आउटर टू आउटर, सॉरी ये वाला पॉइंट उधर होगा. तो आउटर टू आउटर मींस ये वाला आउटर और ये वाला आउटर. तो आउटर टू आउटर पहले आउटर शेप ड्रॉ करनी है हमेशा लेटर की ताकि कंफ्यूजन ना रहे. सो आउटर टू आउटर शेप आ जाएगी तो इनर लाइन अपने आप आपको समझ आ जाती है कहाँ से लगेगी. देन आउटर टू इनर, तो इसको आउटर टू इनर को मैंने मीट करा दिया इधर लाइक दिस. तो आउटर टू इनर इधर मीट हो गया, ठीक है. तो ऐसे मीट हुए, इट मींस आउटर टू आउटर देन आउटर टू इनर. ऐसे इधर आउटर टू आउटर देन आउटर टू इनर.
ठीक है। और नीचे पता है हमें 2 ब्लॉक छोड़ के वो लाइन आएगी और अल्फाबेट ऑफ डबल स्टॉप है तो इसलिए वो लाइन ऊपर भी जाएगी। तो ये है। अब लेटर को हमने ट्यूबिकल शेप करना है एम्प्लॉयड, तो ट्यूबिकल शेप के लिए हमें ये लाइन अंदर से निकालनी पड़ेगी। ऐसे ये लाइन निकल जाएगी, ऐसे ये क्रॉसिंग निकल जाएगी इधर से। क्लियर? सो लेटर इज इन ट्यूबिकल शेप ऑल ओवर। सो अब आपने क्या देखा कि अब हमने ग्रिड को टिल्ट कर दिया। इंक्लाइंड लेटर में सिर्फ हमने क्या किया कि इंक्लाइंड लेटर में सिर्फ हमने ग्रिड को टिल्ट कर दिया और ग्रिड को टिल्ट करने के साथ लेटर ऑटोमेटिकली टिल्ट हो गया। लेटर ऑटोमेटिकली टिल्ट हो गया। सो इट मींस हमने बेस टिल्ट कर दिया। पहले बेस वर्टिकल था, तो लेटर वर्टिकल बन रहे थे। अब हमने बेस इंक्लाइंड कर दिया तो लेटर ऑटोमेटिकली टिल्टेड हो जाएगी। तो इट मींस इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि लेटर इंक्लाइंड हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक है ना, बनाने का मेथड लेटर को सेम रहेगा। अगर आपने वर्टिकल ग्रिड को 90 डिग्री रखा तो लेटर ऑटोमेटिकली वर्टिकल लेटर्स बन जाएंगे। अगर आपने वर्टिकल ग्रिड को 75 डिग्री टिल्ट करके बनाए तो लेटर की शेप ऑटोमेटिकली टिल्टेड हो जाएगी। इट मीन्स आपने बेस टिल्ट कर दिया, ठीक है ना। तो याद रखना बनाने का मेथड सेम रहेगा, वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड हो। अगर आपने बेस 90 डिग्री रखा तो लेटर वर्टिकल मिल जाएंगे। बेस आपने 75 डिग्री टिल्ट करके ले लिया पहले ही तो लेटर ऑटोमेटिकली 75 डिग्री पे टिल्ट हो जाएंगे, मीन्स इंक्लाइन बन जाएंगे। क्लियर? लेकिन बनाने का मेथड फिर कह रहा हूँ, बनाने का मेथड दोनों केसेस में सेम है। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द डबल स्टॉप वर्टिकल लेटर एंड next is single stop inclined letter. This one is single stop inclined letter and this one is SSDCL. Then that is a double stop inclined capital letter. तो अब हमने कितनी तरह की, 4 तरह की प्रिंटिंग हमने कवर कर दी। 4 टाइप्स की जो हमने प्रिंटिंग कवर की वो कौन कौन सी हमने की? एक हमने कल की थी सिंगल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर, आज हमने की डबल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर 7:5 में, देन सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, ठीक है, दैट इज 75 डिग्री टिल्टेड और बनाने का मेथड वही। देन डबल स्टॉप sorry, that is not single, sorry, double stop here, DSVCL, double stop vertical capital letter, DSVCL. so हमने कवर किया डबल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो हमने 4 तरह की प्रिंटिंग कवर की था में। वी कवर द 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग बेसिकली। फिर देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। हमने 4 तरह की प्रिंटिंग कवर की, कौन कौन सी? नंबर 1 जो हमने कल कवर की थी, दैट इज द सिंगल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है, जो हमने कल कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने कवर किया डबल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर, दिस वन। फिर हमने कवर किया सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड, अब वी की जगह आई आ गई, सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, दिस वन सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। और फिर हमने कवर किया डबल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, लास्ट वन अल्फाबेट ए। सो डबल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, ठीक है। तो चारों में आपको जो लेटर प्रिंटिंग का मेथड है उसमें सबसे पहले वेरिएशन में समझ होनी चाहिए आपको कि डबल स्टॉप क्या है, सिंगल स्टॉप क्या है, वर्टिकल क्या है, इंक्लाइंड क्या है। क्योंकि एग्जाम में जब स्लोगन प्रिंट करने के लिए देता है वो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें बोला होता है कि ड्रॉ द डबल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, और स्टूडेंट वहां पे डबल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर प्रिंट कराते हैं। जहाँ उसमें दिया होता है ड्रॉ सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर और वहां पे सिंगल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर प्रिंट कराते हैं। तो ये ध्यान से रखना है अपने याद दिमाग में कि सिंगल स्टॉप वर्टिकल लेटर क्या है, कैपिटल लेटर क्या है, डबल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर क्या है, सिंगल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर क्या है और डबल स्टॉप इंक्लाइंड कैपिटल लेटर क्या है। बाकी लिखने का मेथड वही है, A to Z जो कल हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। शेप लेटर की वही रहेगी, ड्रॉ करने का मेथड वही रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट वही रहेगा। ये सारा कुछ एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ एक यूनिट कम कर दोगे तो वो डबल स्टॉप में आर्क या लाइन कवर होती चली जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो ऐसे ये लेटर्स आप ड्रॉ करोगे और साथ साथ
स्ट्रेट लाइन लेटर्स हमने कल भी कवर किया था, जैसे एन है, ई है, एन मॉड ए स्ट्रेट लाइन लेटर है। कर्व्ड लाइन लेटर कौन से हैं? ओ हो गया, एस हो गया, दीज आर द कर्व्ड लाइन लेटर्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन लेटर, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। और अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर बोलते हैं, लोअर स्मॉल लेटर को लोअर केस लेटर बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द लेटर, कि लेटर कैसे प्रिंट करने हैं हमें, और अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, ये वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो आ जाएगा वो क्या बचा हमारे पास अब, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा कि लोअर केस लेटर, हाउ वी प्रिंट द लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर कैसे प्रिंट करते हैं? वैसे तो लोअर केस लेटर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि असाइन बोर्ड के ऊपर भी कैपिटल प्रिंटिंग ही ज़्यादातर कवर होती है। ठीक है, जहाँ आप बोर्ड बना रहे हो तो उसके ऊपर भी कैपिटल प्रिंटिंग, और ड्राइंग शीट पर भी कैपिटल प्रिंटिंग ही ज़्यादा कवर होती है। फिर भी आप लोअर केस लेटर का थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में रख लो, सीख लो, कभी कभी काम आ जाती है चीज़, कि कहीं ना कहीं आपको स्मॉल लेटर के बारे में पता होना चाहिए, लोअर केस लेटर के बारे में पता होना चाहिए, हाउ वी कैन प्रिंट द लोअर केस लेटर। कि अगर लोअर केस लेटर की प्रिंटिंग आ जाती है, मीन्स स्मॉल लेटर की प्रिंटिंग की अगर वो बात करता है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में याद रखना, लोअर केस लेटर में, तो सपोज सबसे पहले हम सपोज अगर इसकी मैं हाइट लेता हूँ, एक मैं हाइट लेता हूँ, तो ये इसकी हाइट की एक रेशियो रहेगी मेरे पास। हाइट की क्या रहेगी, जब भी हमने लोअर केस लेटर लिखने, मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन ड्रॉ ही कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा प्रॉपर कि कैसे कवर करते हैं इसको। तो बेसिकली इसकी जो हाइट है ना, उसको हम रेशियो में डिवीजन देते हैं हाइट को। याद रखना, हाइट को किस में डिवीजन देंगे, रेशियो में डिवीजन देते हैं हम इसकी हाइट को। ठीक है, किसकी हाइट को, लोअर केस लेटर की हाइट को। ठीक है, क्या रेशियो कहती है, दैट रेशियो इन द लोअर केस लेटर, दैट रेशियो शुड बी एट 2 is to 5:2। यस, 2:5:2 की रेशियो में रहेगी, 2:5:2। मीन्स अगर आपने सपोज 2 यूनिट ऊपर छोड़ दिए, 5 यूनिट सेंटर में आ गए, और 2 यूनिट नीचे छोड़ दिए। ठीक है, तो सपोज अगर ये मेरे पास सपोज कितनी लेंथ होगी, अगर 5 2 7 और 2 9 सेंटीमीटर लेंथ होती सपोज, तो 9 सेंटीमीटर के मैंने क्या किया कि 2 यूनिट ऊपर छोड़ दिए मैंने। ठीक है, 5 यूनिट नीचे छोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर सेंटर में छोड़ दिया, और अगेन 2 सेंटीमीटर लोअर में छोड़ दिया। तो ऐसे 2:5:2 की रेशियो में हम लोअर केस लेटर, स्मॉल लेटर को ड्रॉ करते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको ये प्रिंटिंग आएगी एग्जाम में, ठीक है, स्लोगन प्रिंटिंग में, तो उसमें 5 सेंटीमीटर इतने बड़े लेटर नहीं देगा वो। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें मिलीमीटर में देगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर लोअर केस ड्रॉ करने तो सपोज उसे 9 mm हाइट दी है, द हाइट ऑफ द लेटर इज 9 mm, तो आपने क्या किया, 2 mm ऊपर छोड़ दी ये लाइन, 2 mm के ऊपर गाइडलाइंस ड्रॉ कर दी। ये जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द गाइडलाइंस। व्हाट आर द गाइडलाइंस? द गाइडलाइंस आर यूज्ड फॉर ड्रॉ द लेटर, एंड दैट आर यूज्ड फॉर मेंटेन द हाइट ऑफ द लेटर, और मे बी विड्थ ऑफ द लेटर। जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे, ग्रिड बनाए थे, द ग्रिड इज आल्सो वर्क एज ए गाइडलाइंस फॉर ड्रॉ द लेटर। ठीक है, तो दीज आर द गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये गाइडलाइन बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, सिर्फ आप ही को नजर आए, एग्जामिनर को नजर ना आए, इसलिए मैंने इसको ग्रीन पेन से भी ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 2:2 मिलीमीटर ऊपर छोड़ दिया, 5 मिलीमीटर नीचे छोड़ दिया, 2 मिलीमीटर फिर नीचे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये टोटल 9 मिलीमीटर हाइट होगी इस वजह से। ठीक है, और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसके बाद अगेन 5, नॉर्मली लेटर क्या चलता है, लेटर चलता है 7:5। तो हाइट सपोज ये होगी और विड्थ उसकी 5 चल रही है सपोज, तो जितने यूनिट हमने सेंटर में छोड़े हैं उतने ही 5 यूनिट छोड़ के हम ब्लॉक ड्रॉ करते जाएंगे, लाइट ब्लॉक ऐसे। तो 5 यूनिट छोड़ के आप लाइट ब्लॉक जो है उसका ड्रॉ करते जाओगे लाइक दिस। तो ऐसे आप लाइट ब्लॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लोगे सारे। ठीक है, और जब भी ये याद रखना, जब भी एक अल्फाबेट से, अभी मैंने ग्रिड में भी आपने देखा होगा, जब हमने ग्रिड की थी तो एक अल्फाबेट से बाद दूसरा अल्फाबेट जब हम प्रिंट कर रहे थे ग्रिड में, तो हम एक ग्रिड बॉक्स जो है उसमें गैप छोड़ रहे थे। तो लेटर में आपने प्रिंट करते टाइम हमेशा 1 यूनिट या 2 यूनिट गैप जरूर छोड़ना है। ठीक है,
तो अब हमारे पास ये एक पहला लेटर हो गया सपोज। अब मैंने सपोज 2 यूनिट गैप छोड़ दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ कवर करूँ कि 2 यूनिट गैप छोड़ दिया मैंने, और फिर मैंने अगले नेक्स्ट ग्रिड के लिए लेटर को ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रिड के लिए फिर मेरे पास सपोज अगर मैं इसको 10 करना चाहता हूँ, एक ब्लॉक को मैं सपोज 2.5 ले रहा था एक स्क्रीन की थिकनेस को ऐसे, तो फिर मैंने गैप छोड़ा ऐसे, और फिर आगे अगेन 5 यूनिट का ब्लॉक बन गया। तो इट मीन्स 2 यूनिट गैप छोड़ के 5 यूनिट का वर्टिकल ब्लॉक आप बनाते चले जाओगे। इज इट क्लियर? 2 यूनिट गैप छोड़ के 5 यूनिट का आप वर्टिकल ब्लॉक बनाते चले जाओगे, और ऐसे ही आपके लेटर को जो है वो मेंशन करता जाएगा उसकी विड्थ, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, 2:5:2 का जो है वो पहले लाइंस लगा ली, स्मॉल लेटर लिखते रहे, ठीक है, लोअर केस लेटर लिखते रहे। फिर लेटर की हमें शेप पता ही है, जैसे कि ए है तो ए अल्फाबेट की शेप हमें पता ही है कि ए नॉर्मली ऐसे ड्रॉ होता है इन द स्मॉल लेटर। तो ए यहाँ पे आ गया लाइक दिस, ठीक है। फ्री हैंड बोलेगा तो फ्री हैंड आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है इसको उसकी शेप के अकॉर्डिंग। फिर गैप छोड़ा तो बी हमें पता है ऊपर होता है, ये बी का जो ये साइड की लाइन है ये ऊपर तक रहेगी, तो ये सपोज बी आ गया हमारे पास। 5 तक विड्थ लेनी है क्योंकि विड्थ कितनी है 7:5, 7:5। तो 7:5 एक्चुअली इसमें कैसे हो रही है, ए तो स्मॉल ब्लॉक में 5:5 ही रहा, लेकिन अगर बी में देखें 5 यूनिट ये तो 2 यूनिट ऊपर चला गया तो 7 यूनिट हो गया, और विड्थ आपने 5 यूनिट पहले ली थी, जितनी ये सेंटर में उतनी ये विड्थ छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें लेटर प्रिंट करते जाओगे, और नॉर्मली इसमें याद रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर प्रिंट होता चला जाएगा ऐसे। तो सी है तो सी ऐसे आ गया सपोज लाइक दिस, अगेन डी है तो डी हमारे पास ऐसे आ गया, फिर ऊपर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ई फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, एफ फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे ये 100 लेटर चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे स्मॉल लेटर जो है वो प्रिंट होते जाएंगे, लोअर केस लेटर प्रिंट होते जाएंगे। लेकिन लोअर केस लेटर में ये चीज याद रखनी है जरूर कि 2:5:2 इस रेशो में आपने गाइडलाइंस को ड्रॉ करनी है। तो जैसे सपोज यहाँ जी आ रहा था तो जी में वो क्या होता है, जी में हमें पता नीचे वाला यूनिट ऑफ आप यूज करेंगे ये वाला, तो जी नीचे हो गया। तो कभी वो लाइन हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर फॉलो करने पड़ेंगे 2 यूनिट, कभी नीचे। तो इसलिए हम इसको 2:5:2 की रेशो में छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लेटर है ए हो गया, ई हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इन लेटर्स को सिर्फ 5:5 की रेशो में ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार बुक के ऊपर अच्छी तरह देख लेना कि लोअर केस लेटर ए टू जेड हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, सभी लेटर कौन सा असेंडिंग में कौन सा डिसेंडिंग में, और लेटर की शेप तो आपको ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स की क्लियर ही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 2:5:2 की रेशियो में डिवीजन देके गाइडलाइन ड्रॉ करके आप इसको ड्रॉ कर दोगे। अगर सपोज स्लोगन आपको आ रहा है ड्रॉ द स्लोगन इन स्मॉल लेटर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ आपको स्मॉल लेटर में ये देख के कोशिश कर रहा है, वो डबल स्टॉक में स्मॉल लेटर में कभी नहीं आएगा। नॉर्मली आपको आया भी तो डेफिनेटली वो फिर हाइट बहुत बड़ी आ जाएगी, तो वो डबल स्टॉक में एक ग्रिड लेके आपकी वो कंपास घूम जाएगी ऐसे ही, ठीक है। तो वो डबल स्टॉक लेटर आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो डबल स्टॉक में ऐसे लेटर ड्रॉ होता जाएगा। तो लेकिन इसमें स्लोगन का डबल स्टॉक सिंगल स्टॉक बहुत कम आएगा लोअर केस में। ज़्यादातर वो अगर देता भी है थोड़ा करने के लिए तो वो सिर्फ इसलिए देगा कि यू हैव द कॉन्फिडेंस अबाउट द लोअर केस लेटर और नॉट। ऐसा तो नहीं कि आपको अपर केस लेटर या प्रिंट करते रहे हो, इसी के बारे में प्रिंटिंग आती है। यू नो अबाउट द लोअर केस लेटर समटाइम ऑन द ड्राइंग शीट, द यूज ऑफ द लोअर केस लेटर, कभी ना कभी आपको वो यूज करने पड़ गए, देन यू कैन इजीली ड्रॉ इट। सपोज यू मेक ए साइन बोर्ड, तो उस साइन बोर्ड पे लोअर केस लेटर आपको ड्रॉ करने पड़ गए, देन यू कैन इजीली मेक और नॉट। तो इसलिए वो लोअर केस लेटर दे रहा है, अदरवाइज लोअर केस लेटर में स्लोगन प्रिंटिंग बहुत कम आता है, तकरीबन 2-3% चांसेस है फाइनल एग्जाम में इसके आने के। क्लियर? तो ऐसे आप स्मॉल लेटर, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, ये सारा आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप ऐसे ड्रॉ करते जाओगे और ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो टुडे अप टू हियर आप इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही है। कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे न्यूमरल्स, ठीक है। अभी इसका जो पोर्शन बच गया वो बच गया न्यूमरल्स, एंड प्लस बच गया हाउ यू कैन प्रिंट द स्लोगन इफ दैट इज गिवन इन द एग्जाम। सो यू कैन प्रिंट द स्लोगन, और प्लस न्यूमरल्स कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है,
इसमें हमें 2-3 लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो इसमें हम स्लोगन या ये चीज़ें जो है प्रिंट करेंगे, तो इसको हम कल के लेक्चर में आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, आज इतना है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम वेन्यू बट विद द डिफरेंट टॉपिक। सो थैंक्स अ लॉट।